नमस्कार, बहुत स्वागत। खास मुलाकात देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। देखिए, लगातार भारत सरकार क्योंकि 10 साल पूरे होने को आ रहे हैं और ऐसे में कितना विकास हुआ है, क्योंकि बात हम गांव के साथ साथ शहरों की भी करेंगे, क्योंकि अब देखने को मिल रहा है कि हमारी सरकार जो है वो गांव के विकास के साथ साथ शहरों पर भी ध्यान दे रही है। ऐसे में आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं और वो खास मेहमान आज आपको बताएंगे कि कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है और कितना हम और जनता के लिए कर सकते हैं। तो देखिए, खास मेहमान कौशल किशोर जी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत खास मुलाकात में। सर देखिए, सबसे पहला सवाल मैं आपसे इसीलिए ये करूंगी क्योंकि हमने हमेशा से सुना है कि बहुत ज़रूरी होता है कि सर पे छत होना, रोटी कपड़ा मकान, इस पर चुनाव लड़ते आए हैं सदा से। लेकिन अब अगर मैं मकान की बात करूं, क्योंकि आवास योजना को लेकर हमने देखा है कि गांव में घर बनाए जा रहे हैं, तो क्या शहरों पर भी ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, क्या उनके लिए भी आवास पर ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पार्लियामेंट में पहला भाषण दिया था, तभी उन्होंने कहा था कि सन 2022 तक इस देश के अंतिम व्यक्ति यानी जो सबसे कमज़ोर है उसके पास भी अपना निजी आवास हो, उसमें चूल्हा हो जो सुबह शाम जलता हो, उसमें बल्ब हो जो 24 घंटे जलता हो जी। और साथ में उसमें नल हो जो जल देता हो। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 2 योजनाएं बनाई, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जी। तो ग्रामीण और शहरी में मिलाकर के अब तक के 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मकान दिए जा चुके हैं और शहरी क्षेत्र में लगभग 1.25 करोड़ लोगों को आवास मंजूर किए गए, जिसमें करीब 70 लाख लोगों के आवास बन चुके हैं, बाकी मकान बन रहे हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट भी 8 जगह पे शुरू किया गया, जो एक नई टेक्निक के हिसाब से किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से मजबूत भी है, किफ़ायती भी है और कम रेट पर भी है। अच्छा। तो प्रधानमंत्री जी ने शहरों का पूरी तरीके से एक मॉडल शहर बनाने का प्रयास किया और इसके लिए 100 स्मार्ट सिटी भी चुने और अब उनका समय बढ़ा करके 2024 तक कर दिया है। तो 2024 तक के उन सभी शहरों का जिन लोगों को स्मार्ट शहर चुने हैं उनको हर तरीके से बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट के मामले में अगर आ जाए तो आवास के साथ साथ में पूरे देश में SBM 10, SBM 20 जो लागू किया, उसमें SBM 20 में 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया था उसको प्रधानमंत्री जी ने, और उसमें ये स्थिति हुई कि 4900 शहरों को उन्होंने कचरा मुक्त शहर बनाने का टाइम बाउंड कार्यक्रम तय किया। तो आज शहर कचरा मुक्त बने, गांव भी कचरा मुक्त बने, पूरे देश का वो विकसित बनाना चाहते हैं। एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सभी लोगों को सभी सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। उसमें आवास अभी दिए हैं, जो शेष कुछ लोगों को रह गए हैं, आने वाले इस समय में 2 करोड़ लोगों को और आवास देने का ऐलान करने का काम इस बजट में किया है। हाँ जी। तो अभी आपने जिक्र किया विकसित भारत की और आपने डेडलाइन जो है वो 2047 तय की है। क्या लगता है, विकसित भारत, आपको जनसंख्या मालूम है, भारत बहुत बड़ा है, 2047 तक आपकी सरकार, क्योंकि 10 साल में कितना काम हुआ है उसको देखते हुए हो जाएगा? देखिए, 10 साल में तो मोदी जी ने इतना काम किया है कि उससे के पहले की जो सरकार थी, जो 10 साल में यूपीए की सरकार में, उसमें बड़े पैमाने पे घोटाले हुए, बड़े पैमाने पे उसमें लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई, लोगों ने पैसा उल्टा सीधा कमाने का काम किया। मोदी जी ने कहा कि न खाएंगे न खाने देंगे, दिन रात मेहनत करके लोगों को एकजुट करना, लोगों को काम पर लगाना, मिशन 2047 तक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हर क्षेत्र में काम करने का काम किया। और आज उसका नतीजा ये है कि पूरे देश के अंदर अगर देख लें तो बड़े पैमाने पे लोगों को सुविधाएं मिली हैं। अभी करीब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का ऐलान, 15,000 महिलाएं जो वो हैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी, उन लोगों को नमो ड्रोन दीदी बनाने का ऐलान, उनको ट्रेनिंग दे करके उनको काम से लगाना, लोगों को कुशल बनाना। तो हर क्षेत्र में प्रत्येक बैंक से एक महिला को और एक शेड्यूल कास्ट को उसको फैक्ट्री का मालिक बनाने के लिए स्टैंड अप योजना लागू करना, स्टार्टअप योजना लागू करना। तो विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी का है कि हर परिवार विकसित परिवार बने, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, तब जाके हमारा देश विकसित बनेगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक, जब आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, पूरे हो रहे होंगे, तो हमारा देश पूरी तरीके से विकसित होगा
और दुनिया का सिरमौर बनेगा, एक ऐसा भारत बनेगा जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी और दुनिया को राह दिखाने वाला भारत बनेगा। जी देखिए, आवास और कहीं ना कहीं मैं बात करूं कि शहरी कार्य मंत्रालय का कार्यभार आप संभालते हैं, तो आवास का भी आपने जिक्र किया था। अंतिम छोर पर रहने वाले गांव में, क्योंकि गांव की हम बात कर रहे हैं, वहां तक आवास पहुंचा है? देखिए, अंतिम छोर जिसको यूपीए की सरकार या उसके पहले की जो सरकारें थी वो आखिरी गांव मानते थे उसको, जो बॉर्डर पर थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको पहला गांव घोषित किया, प्रथम विलेज घोषित किया, प्रथम गांव। तो जो बॉर्डर पे हमारे गांव हैं उनको पहला गांव, प्रथम गांव घोषित करने का काम किया। इसलिए प्रथम गांव का मतलब है जैसे प्रथम नागरिक देश का, प्रथम नागरिक स्टेट का, प्रथम नागरिक गांव का, प्रथम नागरिक शहर का। प्रथम गांव का मतलब ये है कि उस गांव में सारी सुविधाएं देने का काम शुरुआत हो रही है। और आके जो हमारा प्रथम गांव होगा, जो बॉर्डर का गांव, ये सारे डेवलप होंगे, हर सुविधाओं से पूरी तरीके से लैस होंगे। और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो सौभाग्य योजना के तहत बिजली देने का हो, दे दी गई, चाहे उन लोगों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय देने का हो, प्रधानमंत्री आवास उनको देने का हो, या 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का हो, ये सारी 55 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज देने का हो, सारी सुविधाओं से लैस ये गांव, स्मार्ट गांव भी बनाने का काम किया जा रहा है। क्या बात है। यानी जिसे हम अंतिम और आखिरी कहते हैं, उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी यानी कि आपकी सरकार प्रथम कहता है, तो ये एक कहीं ना कहीं कला हो जाती है कि उनके दिल तक कैसे पहुंचना है। देखिए भाई, आगे का समय भी तय करना है। लेकिन अगर मैं अमृत मिशन की बात करूं, अमृत मिशन 500 शहरों और कस्बों के हालात सुधारने पर काम करने की बात हुई थी, कितना काम हो गया है और कितना बाकी है? देखिए, अमृत 10 जब प्रधानमंत्री जी ने 2015 में लागू किया है, तो ये था कि लोगों को वहाँ पर थोड़ा सुख सुविधाएं दी जाएंगी, नाली वगैरह, ये सारी चीज़ों को साफ सफाई, पानी का निकालना, निकासी करना, ये सारी चीज़ों का था। लेकिन अमृत 20 जब शुरू किया 2000 उसके लिए, तो उसका टारगेट तय किया 2025-26 तक प्रधानमंत्री जी ने। अमृत 20 में बहुत पैसा देने का काम किया। उसके तहत कचरा मुक्त भी बनाना है शहरों को, पानी की निकासी भी पूरी तरीके से करनी है, अमृत सरोवर बनाने हैं जिससे पानी का लेवल भी ऊंचा होकर के आए। तो ऐसे डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन करने का, तो जहाँ पर अमृत सरोवर बन जाएंगे या जहाँ पर इस तरह के नदियाँ निकली उसको रिवर फ्रंट बनाना, वहाँ पर फूड स्ट्रीट बनाना, या उसमें पट्टी जो दुकानदार हैं उनके लिए जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उन लोगों को 10,000 रुपये प्रथम किस्त बगैर ब्याज की, दूसरा अदा करने पे 20,000, फिर अदा करने पर 50,000 रुपये तक बगैर ब्याज की स्कीम लागू करके ऐसे 78 लाख लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पट्टी दुकानदारों को भी रोजगार देने का काम। तो प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र में देखते हैं वो, और हर क्षेत्र को उन्होंने अच्छी तरह समझा है, जाना है। 45 साल का उनका जनता के बीच में जो उन्होंने अपना जीवन हर तरीके से व्यतीत किया है, लोगों के यहाँ रह करके, सड़कों पर रह करके लोगों का जीवन कैसा है, बेहतर जीवन कैसे बनेगा, उसको सुधारने के पास उनके जो स्कीमें लेकर के आए वो जनता से जुड़ी हुई स्कीम है। इसीलिए उन्होंने आगामी 25 साल में हमारा 2047 तक कैसा भारत बनेगा, दुनिया का बेहतर भारत कैसा दिखेगा, सबसे बेहतर, उस तरह की स्कीमें लेकर के आए हैं। तो शहरों का भी अमृत 10, अमृत 20 के तहत पूरी तरीके से बुनियादी तौर पे उनका सुदृढ़ीकरण करने का काम कर रहा है। यानी अगर हम बात स्मार्ट सिटी की कर ले, स्मार्ट सिटी मिशन भी मोदी सरकार की महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। इस पर काम हुआ, इस दिशा में कितना काम हो गया? क्योंकि आप एक काम गिनवा रहे हैं आंकड़ों के साथ। बहुत काम हुआ है। 100 शहर चुने गए थे, 2018 में चुन लिए गए थे और 2023 तक उनको पूरी तरीके से कंप्लीट होना था। अच्छा। और काफ़ी हद तक के उसमें काम हो गया, जो थोड़ा बहुत रह गया है वो आने वाले समय में 2024-25 के तक जो है वो पूरी तरीके से, बल्कि 2024 तक कंप्लीट हो जाएंगे। स्मार्ट सिटी जो शहर चुने गए एक मॉडल के रूप में। हाँ, ये समझाइए क्या है? हाँ, तो ये मॉडल के रूप में ये कि जैसे वहाँ पर ATM हेल्थ भी होंगे। अच्छा। पानी की निकासी पूरी तरीके से होगी। हाँ। एक ऐसा शहर लगेगा जो चमचमाता हुआ वाइब्रेंट की तरीके से लगेगा, दिखेगा शहर। तो उसमें सारी सुविधाएं देने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है शुरू की गई है स्मार्ट सिटी में, और बहुत पैसा दिया गया है। प्रत्येक स्मार्ट सिटी को लगभग 1,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार के द्वारा पैसा दिया गया है उन शहरों को डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए। जी,
यानी जितना आप काम बता रहे हैं, मैं अभी देख रही हूँ कि आपने कहा कि स्मार्ट सिटी यानी कि हमें शहरों को चमचमाता हुआ बनाना है, गांव को शहरों से जोड़ देना है, फिर शहर को जिस तरह से आगे बढ़ाना जी है। जी जी। ये पिछले 9.5 साल, क्योंकि 10 साल में हम पहुँच गए हैं, ये समय काफ़ी था या अभी और भी समय चाहिए? नहीं देखिए, इतना ज़्यादा पिछले देश की आज़ादी के बाद उस समय की सरकार को मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत का नारा देना चाहिए था। अच्छा, वो नहीं क्या दिया। नारा देते थे? वो नारा नहीं दिया उन्होंने। जिन देशों ने दिया वो विकसित हो गए। ये नारा जब मोदी जी आए तो मेक इन इंडिया का नारा दिया, भारत को बनाना है। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का नारा मोदी जी ने देने का काम किया, और किसी ने ये नारा देने का काम नहीं किया। ये नारा नहीं दिया, उस पर काम शुरू किया उन्होंने। तो जब ये इस तरीके से काम उस पर शुरू किया है, तो ये समय में जितना ज़्यादा काम कर लिया मोदी जी ने 10 साल में, वो विगत 2047 से और 2014 तक उतना काम नहीं हुआ जितना काम 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 साल में हो गया। आप समझिए कि गुणात्मक तरीके से डेवलपमेंट हमारे देश में हुआ। और आज सभी लोगों को कोई कल्पना नहीं कर सकता, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, इतनी बड़ी आबादी में 2028 तक के 31 दिसंबर तक के ऐलान कर दिया। 55 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज, किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की 6,000 साल में किस्तें जाती हैं, लगभग 11,000 से ज़्यादा किसानों के खाते में। महिलाओं को 10 करोड़ से ज़्यादा ये दे दिया, गैस सिलेंडर, चूल्हे, अन्य भी देने का अभी करने का काम कर रहे हैं। अभी 1 करोड़ घरों पर सोलर सिस्टम लगा करके और उनको 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। उसके ज़्यादा जो पैसा बिजली कमाएंगे वो जाएगी पावर हाउस पे, जिससे उनकी इनकम भी होगी। इस तरह की योजनाएं बनाना प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मतलब कहीं पर किसी भी प्रकार की पूरी कमी ना हो। जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में पार्लियामेंट में पहला भाषण दिया था कि अंतिम व्यक्ति के पास उसका आवास हो, उसमें चूल्हा हो जो सुबह शाम जलता हो यानी रोजगार हो, उसमें बल्ब हो जो 24 घंटे जलता हो यानी बिजली हो, उसमें नल हो जो जल देता हो यानी रोटी, कपड़ा, मकान, सारी सुविधाएं से लैस हमारा भारत का एक एक परिवार बने, उस योजना को लेकर के प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी कुछ कर लिया है, जो शेष रह गया है वो 2047 तक पूरी तरीके से चमचमाता हुआ हिंदुस्तान दिखेगा। सर, मैं जब से देख रही हूँ, जब से मीडिया में आई हूँ, मैंने रोटी, कपड़ा, मकान, विकास के मायने क्या इतने ही हैं? आज भी हम राशन की बात करते हैं, आज भी हम पानी की बात कर रहे हैं, आज भी हम बिजली की बात कर रहे हैं। तो क्या ये काम अब शुरू हुआ है? अगर पहले हो जाता तो हम इस पे बात नहीं करते? अगर ये काम 2047 से तत्कालीन सरकार ने शुरू किया होता तो ये काम आज मोदी जी को नहीं करना पड़ता। आप प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य योजना लागू करके पूरे देश के हर गांव में बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दिया। ये काम तो शुरू में होना चाहिए था, नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने इसको शुरू किया। लोगों को आवास मिलने चाहिए थे, आवास क्यों नहीं दिए? तो ये आवास देने की योजना मोदी जी लाने का काम किए। लोगों को, लोग कोरोना के पीरियड में आप देख रहे हैं, अगर मोदी जी ने योजना मुफ्त में राशन नहीं दिया होता तो करोड़ों लोग भूखे मर जाते। लेकिन आज मोदी जी ने गारंटी ली है, और अभी जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी पूरे देश में 3,000 चलाने का काम किया, उसमें मोदी जी ने हर तरीके से लोग सैचुरेटेड हो, उनको पूरी तरीके से सुविधाएं मिले। तो हर विभाग के वहाँ पर कैंप भी लगाए गए और जिनको जो सुविधाएं नहीं मिली थी उनको देने का काम किया गया। यानी सर का मतलब ये हो जाता है कि मोदी जी की गारंटी, यानी कि जो सरकार है वो आपके द्वार पहुंची थी, जो समस्या थी उसका समाधान किया गया, जो काम नहीं हुआ है उस काम के लिए विभाग को आपके घर घर भेजा गया, तो वो गारंटी वाली गाड़ी तो चलो घर तक पहुंच गई। लेकिन इस बीच एक सवाल मुझे ये भी याद आ गया कि भारत तेजी से खुले में शौच मुक्त होता जा रहा है, और पिछले 9-9.5 सालों में तो मैं काफ़ी देख रही हूँ, काफ़ी रफ्तार पकड़ ली गई है। इस दिशा में काम कैसे हुआ? इसकी उपलब्धियाँ क्या क्या रही है? देखिए, इसके लिए जो है प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया कि प्रत्येक, चाहे गांव हो शहर, उनके पास शौचालय होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में 12,000 का शौचालय और शहरी क्षेत्र में भी दिया जा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो आवास दिए जा रहे हैं उसमें 1,20,000 रुपये का आवास, 12,000 का शौचालय और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी देने का काम किया जा रहा है। इसलिए प्रत्येक गांव शौच से मुक्त हो, ये डिमांड पूरी तरीके से पूरी करने के लिए, जैसे अभी ये गारंटी वाली गाड़ी चली तो हर विभाग के लोग कैंप लगाते थे। अगर किसी को शौचालय नहीं मिला, किसी को आवास नहीं मिला, या किसी का आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बना, या किसानों के खाते में जाने वाले पैसे का वो नहीं बना, तो वो सारी वहीं पे कैंप लगते थे
और लग करके उन्होंने इसको कराने का काम किया। तेज़ी से प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए SBM 10, SBM 20 भी शुरू किया, स्वच्छ भारत मिशन 10, स्वच्छ भारत मिशन 20, और इसके लिए बहुत पैसा देने का काम किया। करता है? ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये शहरी क्षेत्र में भी काम करते हैं, और जो SBM 10, SBM 20 तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र के लिए कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका अभियान शुरू किया, और ग्रामीण क्षेत्र में ODF गांव बनाने, कचरा मतलब पूरी तरीके से शौच मुक्त गांव बनाने, उसमें ODF+, ODF++, ODF 3+ करके ऐसे करके कि कितने घर ऐसे रह गए हैं, कितने घरों में शौचालय नहीं मिला है, तो जिन लोगों को नहीं मिला उनको दिया और पूरी तरीके से उसको लागू करने का काम किया। तो देखिए, लगातार खास मुलाकात में चर्चा गांव की आवाज़ की हो रही है, शहरों की हो रही है और गांव के विकास की हो रही है। इस बीच वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ज़रूरी है कि विकास की बात हो रही है और आज विकास कितना हो गया है इस पर चर्चा हो रही है। तो सर देखिए, सवालों को आगे मैं सिलसिला जारी रखूंगी और एक के बाद आप आंकड़ों पर बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, विकास की कहीं ना कहीं गाँव को शहरों से जोड़ने की बात करें। ऐसे में मेट्रो रेल जो है कई शहरों की लाइफलाइन बन रही है। मोदी जी के कार्यकाल में नई मेट्रो की शुरुआत, तो इस पर कितना काम हुआ है? प्रधानमंत्री जी का तो विजन ही यही है 2047 तक पूरे भारत में जहाँ जहाँ ज़रूरत है मेट्रो की, और जो जो शहर मेट्रो शहर हैं या जो मेट्रो शहर बनाने वाले हैं, उन सब को जोड़ने का काम पूरी तरीके से किया जाएगा, क्योंकि हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हों और सस्ती सुविधाएं उपलब्ध हों। वो मेट्रो के जरिए, इलेक्ट्रिक बसों के जरिए ही हो सकती है, और उसका काम मोदी जी के विजन में है। माननीय प्रधानमंत्री जी 10-20 साल एडवांस की बात नहीं सोचते हैं, कम से कम 100 साल एडवांस सोचते हैं कि 100 साल बाद हमारा देश कैसा होगा। ऐसा देश बनाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और इसलिए 2047 एक टाइम बाउंड कार्यक्रम रखा है विकसित भारत बनाने का, एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत बनाने का। जिस तरह से मिशन आपका है वो 2047 तक पूरा हो, उम्मीद यही करते हैं। लेकिन सवाल अगर मैं पूछूं कि मौजूदा सरकार जो है डिजिटलीकरण पर काफ़ी ध्यान दे रही है, हम देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया पर काफ़ी बात हो रही है, हर किसी को डिजिटल बनाना है। अब तो हमारे गांव में रहने वाले किसान भी डिजिटल हो जाते हैं, चाहे वो मोबाइल चलाते हो या पढ़े लिखे ना भी हो। ऐसे में आपका मंत्रालय राष्ट्रीय शहरी डिजिटलीकरण मिशन पर काम कर रही है, क्या उद्देश्य है और किस तरह से काम होता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इन योजनाओं को गति देने के लिए गति शक्ति योजना भी लाने का काम किए। अच्छा। और ताकि और तेज गति से हो गया। अब आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट में लोग देर रात तक के काम करते नजर आएंगे, क्योंकि सबके दिमाग में मोदी जी ने ये बैठा दिया है कि अपना राष्ट्र दुनिया का सबसे बेहतर राष्ट्र कैसे बने। इसलिए जो समय उनके पास है, वो जो टाइम निर्धारित है उससे ज़्यादा काम करने का काम इस समय हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। जो डिजिटलीकरण पर अगर देख लें तो डिजिटलीकरण पे जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो लोगों को बगैर ब्याज का कर्ज दे रहे हैं पट्टी दुकानदारों को, वो पेमेंट अपना डिजिटल ले रहे हैं और डिजिटल देने का काम कर रहे हैं। अपना भुगतान भी वो डिजिटल करने का डिजिटल तरीके से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से कैशलेस भारत बनाना चाहते हैं, और कैशलेस बनने का मतलब ये है कि हर आदमी जब अपने मोबाइल से पैसे का ट्रांजैक्शन करेगा तो कहीं पे जो है उसकी चोरी डकैती राजनी और इस तरह का नहीं हो सकता।
और भ्रष्टाचार से भी पूरी तरीके से मुक्त रहेगा। तो डिजिटलीकरण से हमारा देश पूरी तरह भ्रष्टाचार से मुक्त होगा और एक बेहतर तरीके से पैसे का लेन देन होता रहेगा। और कहीं पर भी मोबाइल उनके पास है तो उनकी जेब में पैसा है, मोबाइल में पैसा है तो जेब में पैसा है, वो कहीं पर किसी भी प्रकार के बाधाएं उनको नहीं पहुंचेंगी। इसलिए डिजिटलीकरण में शहरी क्षेत्रों में हमारा डिपार्टमेंट इसमें बहुत तेज़ी से काम करने का काम कर रहा है। शहर जब हमारी पूरी तरीके से डिजिटलीकरण हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे डिजिटल से, तो ग्रामीण भी उसी तरीके से जुड़ने का काम कर रहे हैं। और अब तो लोग जो है पैसे का लेन देन ज़्यादातर, चाहे वो पेटीएम के माध्यम से हो, चाहे बार कोड के माध्यम से हो, वो धीरे धीरे करके जो है डिजिटल तरीके से ही करने का काम बड़ी तेजी से शुरू कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में। क्या बात है, ये बात तो सच है कि धीरे धीरे डिजिटल होता जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो समस्याएं आती थी वो कम होती जा रही हैं। अब बात हम अगर दीनदयाल अंत्योदय योजना की कर ले, ये क्या है? देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने लोगों को एक राशन कार्ड जारी किया था और उसमें जो है जो राशन कार्ड उस तरह का बना था जिसके तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की योजना के तहत उस राशन कार्ड में लोगों को मुफ्त राशन मिलता था 35 किलो, ऐसा बनाया था राशन कार्ड उन्होंने। तो जिन लोगों को गरीबी रेखा के बहुत जो नीचे थे ऐसे लोगों को राशन कार्ड देने का काम किया गया था। फिर पात्र गृहस्थी योजना आई और पात्र गृहस्थी योजना में 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया। लेकिन जब कोरोना आ गया तो लोगों को जीवन बचाने के लिए मोदी जी ने कि हवाई जहाज़ बंद है, रेल बंद है, दुकानें बंद हैं, कल कारखाने बंद हैं, सब कुछ बंद हो गया। तो मोदी जी ने जो हैंड टू माउथ थे, रोज़ कमाने खाने वाले थे, उन सभी लोगों को 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का ऐलान किया और आज भी उनको मुफ्त में राशन मिल रहा है। आने वाले 5 साल तक के मुफ्त में राशन अभी देने का ऐलान 31 दिसंबर 2028 तक के प्रधानमंत्री मोदी जी ने करने का काम किया है। अब वो दीनदयाल उपाध्याय जी की भी योजना है अंतिम व्यक्ति का उदय, उसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो करीब 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह, और शहरी क्षेत्र में जिनको NULM कहते हैं वो के तहत 9 लाख हमारे देश में शहर के अंदर स्वयं सहायता समूह हैं जो वो छोटे छोटे काम कुटीर उद्योग की तरह से करती हैं। और उन्हीं जो NULM से जुड़ी हुई 9 लाख शहरी क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह से महिलाएं और करीब 90 लाख स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र से, कुल मिलाकर के लगभग अगर देखें तो 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो महिलाएं जुड़ी हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उन्हीं महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का ऐलान किया प्रधानमंत्री जी ने और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का ऐलान, पहले 2 करोड़ फिर 3 करोड़ कर दिया। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वयं सहायता समूह है उसमें महिलाओं को एक ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है जिसे नमो ड्रोन दीदी भी मोदी जी ने कहा है। और वो 10 लीटर की टंकी रहेगी ड्रोन में, उसमें नैनो यूरिया नैनो DAP डाल करके वो महिलाएं उसको उड़ाएंगी और 5-7 मिनट 8 मिनट में 1.5 एकड़ ज़मीन को वो छिड़काव कर देंगी नैनो यूरिया यानी खाद से भी, और वो उर्वरक के साथ साथ अगर कीटनाशक दवाई छिड़कना है तो उससे जो पैसा मिलेगा उससे वो लखपति बनेगी, उनकी इनकम का स्रोत बनेगा। वो स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं को ये ग्रामीण क्षेत्र का है। इसके अलावा और छोटे छोटे काम जो कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं, यह प्रधानमंत्री जी ने जो 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना के तहत जिनके हाथ में हुनर है, चाहे वो दर्जी हों, चाहे वो बढ़ई हों, चाहे वो कुम्हार हों, मिट्टी का काम करने वाले हों या जाल बनाने वाले लोग हों, सभी तमाम लोगों को, यहाँ तक कि सुनार और धोबी बिरादर के लोगों को भी उससे जोड़ने का काम किया जो हुनर के साथ जुड़े हुए। उन लोगों को भी अलग से छूट देना, उनको सुविधाएं देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो ये अंतिम अंत्योदय का मतलब है अंतिम व्यक्ति का उदय। तो अंतिम व्यक्ति के उदय के तहत ही प्रधानमंत्री जी ने जिनके पास आवास नहीं उनको आवास,
शौचालय नहीं तो शौचालय, या गैस सिलेंडर चूल्हा नहीं है तो गैस सिलेंडर चूल्हा, मुफ्त में उनको इलाज, उनको मुफ्त में राशन। किसान अगर कमज़ोर है तो उनके खाते में 3 फसलें होती हैं तो हर फसल के लिए 2-2 हज़ार रुपए की किस्त, ताकि उसको बीज या खाद पैसे से ना लेना पड़े। तो ये सारी जो सुविधाएं देने का काम मोदी जी का है। ये इसीलिए मोदी जी ने जो है अंतिम व्यक्ति का उदय, यानी प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, उन्होंने अंत्योदय इसीलिए लागू किया। अंत्योदय का मतलब अंतिम व्यक्ति का उदय। लेकिन सर, अब आखिरी सवाल पूछूंगी आपने, क्योंकि अंत्योदय पे आपने बहुत अच्छी बात बताई है। तो कौशल किशोर जी, आपका मंत्रालय कैसे उस अंतिम जो आखिरी छोर पर है, या आपने जिसे प्रथम नाम दिया गया है, कैसे चिन्हित करेंगे कि ये ज़रूरी है, चीज़ें उन तक पहुंचनी चाहिए? आपका मंत्रालय कैसे काम करेगा इस पर? देखिए, हमारे मंत्रालय ने इसके लिए बाकायदा सर्वे कराया पहले भी, और आज भी उसके लिए सर्वे होते हैं। उनकी पात्रता तय की जाती है। जो पात्रता निर्धारित की गई है उनका बाकायदा सर्वे होकर के उनकी सूची आती है, और डिमांड के आधार पर भी, अगर ऐसे लोग जो अंतिम व्यक्ति है और उसकी डिमांड है, तो हमने डिमांड के आधार पर किया। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा हाउस फॉर ऑल, सबको आवास, उनको जिनको ज़रूरत है। तो हमने ये नहीं कहा कि हमारा टारगेट ये है कि हम इतने आवास देंगे। हमने ये कहा है हाउस फॉर ऑल, सबको आवास देंगे जिनको ज़रूरत है। इसलिए डिमांड पे आधारित है। जिनको ज़रूरत है वो डिमांड करें, हम उनकी जांच कराएंगे, और जांच करा के वो पात्र पाए जाएंगे, उनको वो सुविधाएं देने का काम करेंगे। क्या बात है। तो देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी भी हो जाती है, क्योंकि 2047 ये आप ही के शब्द हैं, और 2047 तक हमें पहुंचना है, विकसित भारत बनाना है। उस पर हम चर्चा कर रहे थे, और कितना विकास हुआ उस पर कौशल किशोर जी खुद हमारे साथ मौजूद थे। शहरों को कहीं ना कहीं विकास की ओर लेकर जाना है, गाँव को, ग्रामीणों को विकास से जोड़ना है। तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, अपना खास और कीमती समय देने के लिए। तो चलिए, चर्चा जो है हम यहीं पे समाप्त करेंगे। लेकिन विकसित भारत, अब ये मुद्दा बार बार इसलिए उठ जाता है क्योंकि विकसित भारत की जहां बात करें तो विकास का मुद्दे में आप क्या क्या चीज़ें लेकर आ सकते हैं, विकास के लिए आप क्या क्या नींव जो है वो गढ़ सकते हैं, उस पर चर्चा करने के लिए अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग तमाम जो हमारे नेतागण रहते हैं उनसे बात करते हैं, और आज इसी पर चर्चा हो रही थी। तो आप अगर ये कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार। कृषि विशेष में जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं, इनसे हम जानते हैं कि उनको सम्मान कैसे मिला, क्या कार्य उन्होंने किया जो हमारे प्रेरणा स्रोत बने। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, आप जरा बताइए। मेरा नाम श्रीमती रोहिणी पटनायक है। मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से आई हुई हूँ। जैसे कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स घोषित किए थे। उसके तहत हमने अपने रायगढ़ जिले में एक मिलेट्स कैफे स्टार्ट किया, जिसकी ख्याति आज पूरे राज्य नहीं पूरे देश में फैला हुआ है। क्योंकि मिलेट्स एक मोटा अनाज है जो विलुप्त हो रहे थे, जिसको मोदी जी ने बढ़ावा दे करके हमारे किस तरह से उपयोग में लाना है, सेहत के लिए भी अच्छा है, ये सोच करके उन्होंने बढ़ावा दिया। और उसको हम बढ़ाने के लिए आज कैफे खोले, जिसको विभिन्न प्रकार के खाद्य व्यंजन वहाँ हम लोग बनाया जा रहा है हम लोग के द्वारा, और जो बहुत ही प्रशंसनीय है। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।